क्वेश्चन ये है कि तीन वेक्टर आपको दिए हुए हैं 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन, तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये बताना है कि इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा। किन्हीं वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट बताना है तो सबसे पहली बात तो उनकी टेल आपस में मिली होनी चाहिए, जो कि इसमें मिली हुई है, ठीक है ना। जैसे कि टेल क्या होता है, जैसे ये वेक्टर होता है तो ये उसका हेड होता है, हेड, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग टेल। तो टेल से टेल मिली है, तीनों की टेल आपस में मिली हुई है, सबसे पहली बात तो ये तभी निकलेगा, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, इसके अंदर जो है ना, इस क्वेश्चन में ये बात अंडरस्टूड होगी कि इसमें ये जो लाइन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ऊपर और नीचे वाले एंगल दोनों बराबर हैं, 60-60 ही होंगे। अगर टोटल 120 है तो ना तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट अगर नहीं पता होगा कि ऊपर वाला कितना और नीचे वाला पर कितना है तो ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों 60-60 होना जरूरी है, अलग अलग बना लो इनको, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको वाई एक्सिस भी यहाँ पे बना लो आप, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस वाई और यहाँ पे माइनस वाई आपने ये बना लिया, ठीक है। अब सुनो, हमें इनका रिजल्टेंट लेना है। तो याद रखिए कि जब रिजल्टेंट लेना होता है, अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर, 2 3 4 5 कितने भी वेक्टर्स हों, तो जो वेक्टर पहले से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के अलोंग होता है उसके कंपोनेंट्स आपको नहीं लेने। जैसे कि ये वाला जो वेक्टर है 20 न्यूटन, इसका आपको कंपोनेंट नहीं लेना क्योंकि ये पहले से एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर कोई वेक्टर वाई के अलोंग हो ऐसे तो उसका आपको कंपोनेंट नहीं लेना, जो माइनस वाई के अलोंग है उसका कंपोनेंट नहीं लेना, जो इसके अलोंग है आपको उसका कंपोनेंट नहीं लेना। लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, इसके अलोंग इसके अलोंग इसके अलोंग, तो अगर होते तो नहीं लेना होता। ये अगर टेढ़ा हो, टेढ़ा मतलब इस तरीके से वैसे, या फिर ऐसे हो या फिर ऐसे हो या फिर ऐसे हो, तो उसके कंपोनेंट आपको लेने पड़ेंगे। इसके अंदर देखो कंपोनेंट्स लो आप, यहाँ पे इस 20 के जो कंपोनेंट ले लो, एक तो इस तरफ आएगा 20 को 60 10 बन जाएगा, देखो मन में ही सोल्व करो, 20 को 60 मन में सोल्व कर लो 10 बन जाएगा, इधर 20 sin 60 10√3 बनेगा, ठीक है ना। अब इसका मामला खत्म हो गया यार, ठीक है ना। मतलब जिस वेक्टर के दो कंपोनेंट आप ले चुके हो ना, उसको आप हटा सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। आप चाहो तो उसको हटा सकते हो जिसके आपने दो कंपोनेंट्स ले लिए। क्योंकि देखो यार एक बात बताओ, आप किसी से 100 रुपए के नोट के बदले में 2 50 के नोट लोगे तो 100 का नोट उसको दोगे ना। देखो आप 100 का नोट दो, 2 50 के मिल जाएंगे आपके पास, अब 100 का नोट तो नहीं रहना। अब ऐसा तो करोगे नहीं, ये देख 100 का नोट, उसने देखा 2 50 के दिए, आपने 2 50 के ले लिए और 100 वाला भी रख लिया, ऐसा तो कभी नहीं करते ना। अगर 2 50 के आगे मतलब 100 का गया, तो यहाँ पे अगर दो कंपोनेंट लिख लिए तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर गया, क्योंकि ये दोनों मिलके वही काम करेंगे जो ये अकेला कर रहा था, ठीक है ना। कंपोनेंट का मतलब यही होता है कि दो कंपोनेंट मिलके वही काम करेंगे जो वो अकेला कर रहा था। अभी सुन लो, यहाँ पे इस 20 के कंपोनेंट लो, एक तो इधर आएगा 10, एक इधर आएगा 10√3, ठीक है। अब इसको भी हटा दो आप। अब सुन लो, याद देखिए रूल क्या होता है पता है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो वो ऐड हो जाते हैं और अपोजिट में हो तो कैंसिल हो जाते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हम उनको ऐड कर सकते हैं और अपोजिट में हो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये रूल होता है, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए आप 10√3 और 10√3 अपोजिट में है तो, और इक्वल भी है, इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट में है। ये 10 और 10 ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, 10 और 10 सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, तो 10 मिला के 20 हो गया और इस तरफ भी 20 है तो 20 से 20 कैंसिल, तो नेट 0 आ गया इसके अंदर। इसके अंदर नेट जो है ना वो 0 आएगा। हाँ जी 0 आपका आ गया होगा, मुझे मतलब विश्वास है आप सभी का ये आंसर ठीक होगा, इसके अंदर सभी का आंसर 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा अब सुन लो इसका एक रिजल्ट, पहले तो ये बताओ यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो आप डन बोल दो एक बार, या फिर आपका सही था या समझ आ गया तो डन बोल दो। गुड। अब सुनो अगली बात, एक रिजल्ट निकलता है इससे। रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर देखो इसके अंदर 3 वेक्टर्स आपको दिए हुए थे, देखो इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में था क्या, इसमें 3 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल था और उनके बीच में मतलब एंगल भी इक्वल थे। यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि इसके अंदर इधर एक वेक्टर था 20 का था ना, वो शायद 20 का, और इधर भी 20 था और इधर भी 20 था, ये वाला एंगल 60 था और ये वाला एंगल 60, मतलब 120 एंगल था इनके बीच में। ये वाला एंगल भी 120 ही हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 120 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 120 डिग्री था। सारे एंगल बराबर बराबर हैं इसमें, और सारे एंगल अगर बराबर बराबर हैं तो इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आएगा, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आएगा। ये 3 वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर और एंगल भी बराबर बराबर, तो रिजल्टेंट 0 आता है। चाहे तीनों चाहे 4 हो, अगर चाहे मान लो 6 वेक्टर हो, 6 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर हो और उनके बीच का एंगल भी बराबर बराबर हो तो रिजल्टेंट 0 ही आता है। मैं आपको देखो इसका ना प्रैक्टिकल भी आप करके देख सकते हो कि सपोज ये बोतल है, यहाँ पे बोतल, ठीक है ना, इसके साथ में एक रस्सी बांध दूं, ऐसे लपेट दी और एक रस्सी इधर एक बंदा खींच रहा है,
और एक बंदा ऐसे इसके ऊपर रस्सी लपेट के इधर खींच रहा है, और एक बंदा ऐसे रस्सी लपेट के इधर खींच रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो, एक तो इधर, एक इधर और एक इधर, ये तो तीनों रस्सियों के बीच का एंगल बराबर बराबर है, और तीनों लोग बराबर बराबर ताकत लगा रहे हैं, तीनों ने जो फोर्स लगाया वो भी इक्वल इक्वल लगाया और एंगल भी इक्वल इक्वल हुए, तो रिजल्टेंट जीरो होगा। ये बोतल कहीं पर भी नहीं जाएगी, ये कहीं पर भी नहीं जाएगी। फिर मतलब कहने का ये है कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो और कोप्लेनर हो, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में हो, तीनों के तीनों देखो बोर्ड के प्लेन में ही है, कोई ऐसे बाहर निकल के नहीं आ रहा जैसे ऐसे, तो ये बोर्ड के प्लेन में ही है, कोप्लेनर भी होना जरूरी है, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। तो ये रिजल्ट आप माइंड में सेट कर सकते हो, लिख सकते हो कि एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स which are equal in magnitude and the angle between them is also equal and they are coplanar, in that particular case their resultant will be equal to zero। उस पर्टिकुलर केस में उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। सपोज अगर 5 वेक्टर हो, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये वाले एंगल इक्वल इक्वल हो जैसे, ठीक है, थीटा 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 बराबर बराबर है, और ये फोर्सेस भी बराबर बराबर है, एफ एफ ये भी बराबर बराबर है, तो रिजल्टेंट जीरो आएगा इनका, तो इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। आपको अगर यहां तक समझ में आ गया तो आप मतलब जो है ना डन बोल सकते हो। ओके गुड।